अरे बेटा, क्या बात है? क्या शादी से खुश नहीं हो जो खाना नहीं खा रही? राना चिड़िया की बेटी आरती का अगले दिन विवाह था। उसने दोस्तों के साथ छोटी सी गेट टुगेदर अरेंज कर रखी थी। वो उस पर जाने के लिए अपनी माँ को मना रही थी। वो जैसे तैसे अपनी माँ को तो मना लेती है, मगर साथ में एक ऐसा वादा कर लेती है जिसे वो निभा नहीं सकती थी। अच्छा ठीक है बेटा, चली जाओ, लेकिन याद रखना थोड़ा हिसाब से खाना पीना। कल तुम्हारा विवाह है तो ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। आरती खाने पीने की बहुत शौकीन थी। उसकी माँ जानती थी कि जैसे ही उसके सामने स्वादिष्ट खाना आता है वो सब भूल जाती है और भूख के बगैर भी खाना खाई जाती है। आरती खुशी खुशी दोस्तों की पार्टी में चली जाती है। वहाँ वो अपनी सब दोस्तों की पसंद के मुख्तलिफ खाने ऑर्डर करती है। जैसे ही उसके सामने पिज्जा, बर्गर, पास्ता, तरह तरह के स्वादिष्ट खाने सामने आते हैं, आरती के मुंह में से पानी आने लगता है और वो मजे से खाने लगती है। उसका केवल सारा ध्यान खाने पर ही था और वो भूल चुकी थी कि उसकी माँ ने उसको क्या कहा था। दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करने के बाद आरती घर लौटती है तो उसके पेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि वो अक्सर ही जरूरत से ज्यादा खा लेती थी और उस थोड़ा बहुत पेट में उससे मसला हो जाता था। लेकिन उसने इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई। अगले दिन उसकी शादी सेठ के बेटे बंटी के साथ थी। बंटी से उसकी पसंद की शादी थी। बंटी और आरती कॉलेज टाइम से दोनों दोस्त थे, इसलिए उनकी पसंद की शादी थी। शादी वाले दिन आए हुए तमाम मेहमान, रिश्तेदार सब उसको मिठाइयाँ खिला रहे थे। एक के बाद दूसरा उसके मुंह में कोई रसगुल्ला ठोस देता, कोई बर्फी ठोस रहा था। उसके पेट में कुछ ज्यादा ही गुड़गुड़ होने लगती है। अरे यार, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पेट में तो बहुत गुड़गुड़ हो रही है। उसके बाद उसके सामने शादी का खाना रख दिया जाता है। वो खाना नहीं खाना चाह रही थी कि कहीं उसका पेट ज्यादा खराब ना हो जाए, मगर पास खड़ी मेहमान आंटियाँ उसको कहती हैं, अरे दुल्हन बेटा, शर्मा क्यों रही हो? हमने तो अपनी शादी पे खूब पेट भर के खाना खाया था। लो लो, तुम भी खाओ। कि कोई दूसरी बोली, अरे बेटा, क्या बात है? क्या शादी से खुश नहीं हो जो खाना नहीं खा रही? शादी पे आए हुए मेहमानों की तरह तरह की बातें सुनकर आरती को वो खाना भी खाना पड़ता है। मायके से ससुराल का रास्ता तो वो जैसे तैसे तय कर लेती है, मगर ससुराल में जाकर अब उसके लिए बैठना मुहाल हो रहा था क्योंकि उसको लूज मोशन आ रहा था। बंटी, टॉयलेट कहाँ है? मुझे टॉयलेट जाना है। अरे आरती, सब मेहमान बैठे हैं, थोड़ी देर बाद चली जाना। अभी जब तुम कमरे में जाओगी। आरती शांत हो जाती है। आरती की सास सेठानी बहुत घमंडी औरत थी। उसने नई बहू को लेकर सबके सामने बड़ी लंबी लंबी छोड़ रखी थी। सभी मोहल्लेदार और रिश्तेदार उसको देखने के लिए आते हैं और सभी मुंह मीठा करवाने के चक्कर में उसके मुंह में कोई रसगुल्ला, मिठाई, बर्फी दोबारा से ठोसना शुरू कर देते हैं। ज्यादा बैठने के कारण आरती के पेट में गैस बनने लगती है। अब उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, उसे लूज मोशन आ रहा था। तमाम रस्मात खत्म होने के बाद उसके सामने खाना रख दिया जाता है। वो खाना नहीं खाना चाह रही थी, मगर यहाँ भी सब कहना शुरू हो जाते हैं, अरे बेटा, तुम्हारा ससुराल में पहला खाना है, थोड़ा सा तो चखो। ये देखो, ये देखो, तुम्हारी सास ने तरह तरह के खाने बनवाए हैं। सेठानी भी बोल पड़ती है, अरे बहू, मैंने तुम्हारे लिए तरह तरह के मजे के खाने बनवाए हैं, थोड़ा थोड़ा तो सारा कुछ चखो। आरती को सबका दिल रखने के लिए वो खाना भी खाना पड़ता है और इसका पेट बहुत खराब हो जाता है, जिसके कारण वो वहीं पर शौच कर देती है। सारे हॉल में बहुत बदबू फैल जाती है। इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे अरे, चलो चलो, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। आरती जैसे ही कमरे में जाने के लिए उठती है, उसकी सास की नजर उसकी सीट पर पड़ती है। ओह, अरे ये क्या किया तुमने? इतनी गंदी हो तुम क्या? तुम्हें शौच करना था तो तुम टॉयलेट जा सकती थी। हमारे घर में एक नहीं, दो नहीं, चार चार टॉयलेट थे। आरती इससे पहले कि कुछ कहती उसके पेट में फिर से जोरों से गुड़गुड़ होने लगती है। वो टॉयलेट भाग जाती है।
टॉयलेट से वापस आकर वो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, ज्यादा खाने की वजह से मेरा पेट बहुत खराब हो गया। मैं कुछ भी नहीं खाना चाह रही थी, मगर आप लोगों का दिल रखने के लिए मुझे मिठाइयाँ खाने पड़े। मुझे लगा सब बातें करेंगे कि नई बहू बहुत नखरे वाली है, वो हमारे हाथ से खाना पसंद नहीं कर रही, इसलिए मेरे पेट में थोड़ा सा गड़बड़ था, वो बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो गया और मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। की बात सुनकर कुछ शांत हो जाती है और वो समझ जाती है कि हमने ही उसको बहुत मजबूर किया। वो डॉक्टर को फोन करती है, डॉक्टर आकर उसको दवा दे देता है और वो कुछ घंटों में पहले से काफी बेहतर हो जाती है। उसके बाद वो काफी बेहतर फील कर रही थी। आरती अपनी माँ को फोन पर सारी बात बताती है। आरती की माँ भी बहुत परेशान हो जाती है। देखा बेटा, कहा था ना थोड़ा ध्यान से खाना थी, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी पार्टी पर जाने के लिए। हाँ माँ, अब मैं समझ गई हूँ, हमें थोड़ा हिसाब से खाना चाहिए, थोड़ी सी भूख रख कर खाना चाहिए। अगर मैं आपकी बात मान लेती तो मुझे अपनी ही शादी के दिन ऐसी शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। आप फिक्र नहीं करो माँ, अब मैं ध्यान से खाया करूँगी। तभी आरती का पति बंटी कमरे में दाखिल होता है। अरे वाह आरती, लोगों की दुल्हन घूंघट में मिलती है और यहाँ मेरी दुल्हन ड्रिप लगाए बैठी हुई है। इस बात पर दोनों हंसने लगे।